नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भारत की जितनी बड़ी नदियां हैं उनकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। और ये टॉपिक इंडिया लेवल की जितनी परीक्षाएं हैं उनमें की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी परीक्षाओं में अधिकांशतः 1-2 नंबर के प्रश्न जरूर पूछ जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना, और अगर आप वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखते हो तो आपको नदियों के बारे में या फिर उनकी सहायक नदियों के बारे में कहीं भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वही 10-15 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो या फिर उनकी सहायक नदियां हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और भी इनके बारे में जो बातें हैं महत्वपूर्ण वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सबसे पहले बात करें कौन सी नदी, सिंधु नदी। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है झेलम, जो जम्मू कश्मीर के अंदर बहती है, आप सभी को पता है। अगली है चिनाब, तो ये भी उधर उत्तरी भारत में ही बहती है। और अगली है रावी। और सिंधु नदी भी आपको पता है भारत के जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड की तरफ बहती है। तो उसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी उसी साइड की है, चिनाब, झेलम और रावी और व्यास और सतलज। पंजाब में भी इन 5 नदियों का संगम होने के कारण पंजाब का नाम पंच प्लस आब यानी 5 नदियों का बहाव क्षेत्र होने के कारण उसका नाम पंजाब पड़ा था। तो ये 4-5 नदियों के कारण ही पड़ा था, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनके बाद में है नुब्रा, अगली है जास्कर, उससे अगली है काबुल, और अगली है गोमल, और अगली है तोची, और लास्ट है संगार। तो ये 8-10 नदियां हैं सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां। लेकिन इनमें जो ये 5 नदियां हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही पूछता है ज्यादातर, रावी, सतलज, व्यास, झेलम और चिनाब। इनको ही बहुत ज्यादा पूछता है परीक्षा में, तो ये याद रखना। अगली नदी है गंगा, और भारत में आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी है। लगभग 2600 या इसके लगभग किलोमीटर लंबी है, या फिर 2400 के लगभग लंबी है। तो इसकी सबसे मेन जो प्रमुख नदी है सहायक वो है यमुना, दूसरी है सोन, तीसरी प्रमुख सहायक नदी है रामगंगा, चौथी है गोमती, और पांचवी है काली, छठी घाघरा, सातवीं गंडक, और आठवीं कोसी, और नवीं महानंदा, और 10वीं दामोदर। तो ये 10 इसकी महत्वपूर्ण नदियां हैं, सहायक नदियां हैं गंगा नदी की। यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, काली, घाघरा और गंडक, कोसी, महानंदा और दामोदर। आगे बात करें तो अगली नदी है ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत से निकलती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है और सबसे बड़ी है देहान, अगली है लोहित, अगली है मानस। और मानस कई बार पूछ भी चुका है परीक्षाओं में कि ब्रह्मपुत्र या फिर मानस किस नदी की सहायक नदी है, तो वो है ब्रह्मपुत्र। अगली नदी है कामेरी, अगली सहायक नदी है संकोश, और अगली है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तिस्ता, और अगली है सुबनसिरी। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सुबनसिरी। अगली है धनसिरी, तो ये दो तो याद रख सकते हो, सुबनसिरी और धनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। एक मानस भी याद रख सकते हो, लोहित भी याद रख सकते हो। अगली है बराक। आगे बात करें तो अगली नदी है महानदी। महानदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो पहली है ईब, दूसरी है तेल, अगली है जोक, और उससे अगली है हंसदेव, मांड। और अगर मांड के बारे में बात करें तो मांड जो अपने राजस्थान का जो जिला था जैसलमेर, उसका प्राचीन नाम भी मांड ही था। और महानदी की सहायक नदी भी मांड मानी जाती है। और लास्ट नदी है शिवनाथ नदी। तो ये 4-5 जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं वो है महानदी की। अगली नदी है गोदावरी, जिसमें हीरे पाए जाते हैं और हीरों के लिए प्रसिद्ध भी है, गोदावरी और कृष्णा। तो इसकी 2 सहायक नदियां जो प्रमुख है परीक्षाओं की दृष्टि से और बहुत ही बार पूछ चुका है और आगे पूछता भी है, बहुत ज्यादा आगे पूछने की संभावना है, उनमें है पैनगंगा और वैनगंगा।
तो ये दोनों जरूर याद रख लेना, चाहे और नदियाँ रखो चाहे मत रखो, लेकिन ये पेनगंगा और ये वेनगंगा तो जरूर याद रख लेना कि गोदावरी की सहायक नदी है। अगली है वर्धा नदी, उससे अगली है पूर्णा नदी, अगली है परवरा, अगली है मंजीरा और अगली है इंद्रावती। तो ये 5-7 जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो भी आप देख लेना, याद रख लेना। और लेकिन इनमें 2 नदियां जरूर याद कर लेना, पेनगंगा और वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। आगे बात करें तो कृष्णा नदी, इसमें भी हीरे पाए जाते हैं और हीरों के लिए ये भी प्रसिद्ध है। तो इसकी सहायक गंगा नदी और सहायक नदियों की बात करें तो उनमें सबसे पहले है पंचगंगा, अगली है दूधगंगा। तो इसको भी याद रख सकते हो, वेनगंगा और पेनगंगा गोदावरी की और पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा की। अगली है घाट प्रभा और मालप्रभा, तो इनको भी याद रख लेना, घाट प्रभा मालप्रभा। प्रभा आ रहा है दोनों में, कृष्णा की सहायक है। 1-2 बार अगर आप रिविजन करते हो तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली है तुंगभद्रा, उससे अगली है मूसी और अगली है कोथना। आगे बात करें तो अगली नदी है कावेरी, और कावेरी नदियों की सहायक नदियों की बात करें तो उनमें है भवानी, सिमसा और लोकपानी और लक्ष्मण तीर्थ, हेरांगी और हेमंती। हेमंती और हेरांगी दोनों लगभग सेम है, इनको याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली है अमरावती और लास्ट है अर्कावती, तो इनको भी याद रख लेना। अगली है यमुना, तो यमुना की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश की जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। अगली है केन। केन और बेतो अभी कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, तो इनको भी जरूर याद रख लेना, यमुना नदी की सहायक है। और यमुना नदी की बात करें तो ये बहती है उत्तर प्रदेश में। अगली है सिंध और अगली है रियन, सेंगर, वरुणा और हिंडन, ये सारी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगली और लास्ट नदी है बुहरनेर, तो नर्मदा। नर्मदा की सहायक नदियों की बात करें तो इनमें सबसे पहले है बुहरनेर, अगली है तवा और दूधी, हिरन, कोलार और उड़ीद। कोलार झील भी और कोलार एक खाना है, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध है, ये भी याद रख लेना। और लास्ट नदी है ताप्ती, तो ताप्ती की 4 नदियां हैं, पूर्णा, बेगर, पांजर और बोरी, ये ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और यही वो नदियां परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनकी भारत की जितनी बड़ी नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको जरूर याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप इनको याद कर लेते हो तो नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपको जो भी कमियां हैं जो मेरे को सुधार करनी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे वीडियो क्वालिटी मेरे को लगता है थोड़ी ख़राब ही है, मौसम ख़राब हो रहा है थोड़ा सा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो, और जो भी कमियां हैं वो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बता देना। धन्यवाद।